Hey, hello everyone, welcome back. So we were learning about file IO concept, or we can say the file handling in Java. So this is the fifth session of the file IO, and previously we have learned all about file IO. What is the file IO? File IO क्या होती है? File IO क्यों important होती है? File IO में IO operations क्या होते हैं? Which means file system operations क्या होते हैं? And उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए फाइल आईओ ने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस दी। हमने 6 क्लासेस देखी थी। प्रीवियसली हमने 4 क्लासेस कवर कर ली हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने फाइल क्लास देखा था, जो जहां हमने देखा था कि फाइल क्लास यूज किया जाता है किसी भी फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन उसके बाद फाइल राइटर क्लास देखा था हमने कि कोई भी फाइल अगर क्रिएट कर ली तो उस फाइल में अगर हमें कुछ राइट करनी है थ्रू द जावा कोड, तो फाइल राइटर क्लास की हेल्प से हम राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखा किसी भी फाइल को अगर हमें रीड करना है कि उसमें कौन सी डेटा है, क्या डेटा लिखा हुआ है, उस डेटा को रीड करने के लिए फाइल रीडर क्लास हमारे पास थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि फाइल राइटर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम को हमें फिक्स करना था, तो उस फिक्स करके एक मॉडिफाइड वर्जन क्लास हमें मिला जिसको हम कहते थे बफर्ड राइटर क्लास। वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। एंड सेम वे में जब फाइल रीडर के अबाउट में हमने देखा तो उसमें भी हमने देखा कि कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम को फिक्स करके हमारे पास एक मॉडिफाइड वर्जन क्लास है, बफर्ड रीडर क्लास है। नेक्स्ट अपकमिंग क्लास में एक क्लास बच रही है। नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में हम देखेंगे प्रिंट राइटर क्लास, विच इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द बफर्ड राइटर क्लास। ठीक है, उसको हम अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। बिफोर दिस सेशन इज ऑल अबाउट द बफर्ड रीडर क्लास, जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन है फाइल रीडर क्लास का। ठीक है, सो हियर इज द सम एक्सप्लेनेशन, आई विल रीड आउट द एक्सप्लेनेशन एंड आपको एक विजुअलाइजेशन भी दूंगा कि बफर रीडर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। पहले एक एग्जांपल लूंगा कि फाइल रीडर की हेल्प से एक एग्जांपल लूंगा और आपको शो करूंगा कि फाइल रीडर एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को हम पॉइंट आउट करके बफर्ड रीडर क्लास की एक एग्जांपल लेके समझेंगे विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। ओके ओके, सो बिफोर वी गो थ्रू ऑल दिस थिंग, एक छोटा सा डेफिनेशन है। क्या बोल रहा है? द बफर्ड रीडर क्लास इन जावा is used to read text from an input stream efficiently. It buffers the input to optimize reading of characters, array and lines, reducing the number of IO operations which make it faster फॉर रीडिंग लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा। ओवरऑल डेफिनेशन हमें उतना ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें एग्जांपल एंड लाइव एग्जांपल पे हमें देखना है कि कैसे एक्चुअली ये वर्क कर रहा है, इसके वर्क प्रोसेस पे हमें देखना है। ठीक है, तो लेकिन एग्जांपल में ये क्या कह रहा है? बफर रीडर क्लास इन जावा इज यूज्ड टू रीड टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को रीड करने के लिए, जो भी हमारी टेक्स्ट फाइल होगी या जो भी हमारी फाइल में डेटा है, उस डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है बफर रीडर क्लास का। ठीक है, एंड मोर ओवर ये क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ आईओ ऑपरेशंस। आईओ ऑपरेशंस एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उन आईओ ऑपरेशंस को ये रिड्यूस कर देता है, विच मेक इट एफिशिएंट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, पहले में एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि एक्चुअली फाइल रीडर कैसे वर्क करता है। अब फाइल रीडर में हमें क्या प्रॉब्लम आई जो हमें बफर रीडर की जरूरत पड़ी। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके उस प्रॉब्लम को सब कुछ मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ओके फाइन, सो अब हमें एक हमारे पास एक फाइल है। ओके, मेक इट ओके। मेरे पास एक फाइल है, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नेम की एक फाइल है। इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड डमी टेक्स्ट इसमें रखे हैं मैंने, जिसमें प्रॉब्ली कुछ नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख वर्ड्स हैं, 1 लाख कैरेक्टर्स हैं। इन 1 लाख कैरेक्टर्स को हमें क्या प्रॉब्लम आती है रीड करने में, वो मैं आपको यहाँ शो करना चाहता हूँ। तो सपोज एक एजम्पशन करते हैं कि बफर रीडर हमारे पास अभी नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फाइल रीडर है किसी भी डेटा को रीड करने के लिए आपके फाइल सिस्टम से। ठीक है, तो अगर आपको आपके फाइल सिस्टम से किसी भी डेटा को रीड करना है, किसी भी फाइल को रीड करना है, तो सबसे पहले आपको फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिंपली। सो न्यू कीवर्ड की हेल्प से एक हमने फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस फाइल रीडर में हमने जिस फाइल की डेटा को रीड करना है उस फाइल को हमने यहाँ पास कर दिया। फाइल है हमारा टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी नेम का एक हमारा फाइल है, इसे हमने पास कर दिया सिंपली यहाँ पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बन गया फाइल रीडर क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना होगा, तो सिंपली हम यहाँ पे फाइल रीडर टाइप का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बना के इसमें स्टोर कर देते हैं सिंपल। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पूरे लाइन का मतलब क्या हुआ? इस पूरे लाइन का मतलब सिंपल ये हुआ कि जो ये एफआर है ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, किस क्लास का? फाइल रीडर क्लास का। अब ये फाइल रीडर क्लास का जो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है ये इस वाले फाइल को रेफरेंस करेगा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम इस फाइल को रीड कर सकते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि फाइल रीडर में एक इनएफिशिएंसी आती है कि वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किसी भी फाइल को रीड
करता है, मतलब एक ही कैरेक्टर लेता है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए, ठीक है। ओके, आई शो यू समथिंग। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले पहली लाइन पहली कैरेक्टर रीड करूंगा। तो एफ आर डॉट रीड मैंने किया, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करेगा। अब हमने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होता है, जो हमारा रीड मेथड होता है, वो फर्स्ट एक कैरेक्टर को रीड करेगा और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के आस्काई वैल्यू को रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है इस फाइल का एल है, तो एल को पहले रीड करेगा और इसकी आस्काई वैल्यू को रिटर्न कर देगा एज इन एन इंटीजर फॉर्म, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आस्काई वैल्यू इंटीजर फॉर्म में होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू में हम इसको स्टोर करा लेंगे, इसके फर्स्ट कैरेक्टर को, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि हमने डिस्कस किया था कि जो फाइल के जस्ट एंड में, जहां भी हमारी फाइल का डेटा खत्म होता है, फाइल के एंड में हमारे पास एक नल वैल्यू होती है। जैसे फाइल हमारा अगर यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसके जस्ट एंड में यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू स्टोर होगी, जो यहाँ पे सिस्टम इसे कंसीडर करेगा। हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन सिस्टम इसे कंसीडर करेगा कि यहाँ पे नल वैल्यू आ रही है, ठीक है। ओके, सो मोर ओवर मैं यहाँ ओके, मोर ओवर मुझे इसको जो है रीड करना है थ्रू द फाइल रीडर। हमें अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो है बफर्ड रीडर नहीं है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया सबसे पहले, रीडिंग फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। अब हमने फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया, तो हमें एक वाइल लूप चलाना होगा और उस वाइल लूप को तब तक लेके जाना होगा जब तक हमें आई माइनस, मतलब कि आई नल ना हो जाए। अब जैसे ही हमें नल मिलेगा, जैसे ही कंपाइलर को यहाँ पे नल मिलेगा जेवीएम को, वैसे वो क्या रिटर्न करेगा, नल की जगह -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। सो आई इज नॉट इक्वल्स टू -1 हम यहाँ पे करेंगे, जो कि क्या इंटीजर वैल्यू है, क्यों, क्योंकि नल वैल्यू के लिए भी ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा एज -1, ठीक है। जैसे ही -1 हुआ, मतलब हम एंड ऑफ द फाइल में हम पहुंच गए हैं, कोई हमने सारा डेटा रीड कर लिया सिंपली। अब हम हर रीड पे क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, जो भी डेटा हमारे पास है उस डेटा को हम प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट आई को प्रिंट करने यहाँ पे सिंपली, तो आई अभी क्या है, इंटीजर फॉर्म में है ना। तो इस आई को हम कैरेक्टर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो टाइप कास्टिंग यहाँ पे हम कर लेंगे, कैर कैर सिंपली हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर ली, वेट, हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर ली, आई की वैल्यू को टाइप कास्टिंग कर ली। अब यहाँ पे आई की जो भी आस्काई वैल्यू होगी, जब फर्स्ट में एल की जो आस्काई वैल्यू रहेगी हमारे यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर की, वो उठ के हमारी स्टार्टिंग में क्या आ जाएगी, आई में आ जाएगी सबसे पहले। और जब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो आई यहाँ पे आई की आस्काई वैल्यू अगर टाइप कास्टिंग नहीं करते तो आई की आस्काई वैल्यू प्रिंट होती, तो इसको हमने क्या किया, कैरेक्टर वैल्यू में कैर में हमने टाइप कास्ट कर दिया, यानी कि अब हमने प्रिंट कर लिया कि हमने कौन सा डेटा रीड किया है, ठीक है। अब डेटा रीड, कौन सा डेटा रीड किया, वो प्रिंट करने के बाद, कंसोल में प्रिंट करने के बाद हमें नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करना होगा। एल के बाद कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, ओ कैरेक्टर आ रहा है, ऐसे सो ऑन। तो नेक्स्ट 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 टू नेक्स्ट हमें कैरेक्टर को रीड करना रहेगा। तो हम फिर से जो है एफ आर डॉट रीड करेंगे, और हर बार रीड करने के बाद उसको हम आई में स्टोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम आई को ही यहाँ पे कंडीशन में अपने रखे हैं। तो यहाँ पे हम एफ आर आई इज इक्वल टू समथिंग, एफ आर डॉट रीड हमने कर दिया सिंपली, इतना काम हमने कर दिया। वन मोर थिंग कि अगर हम फाइल रीडर यूज कर रहे हैं, तो हमें फाइल रीडर को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो सिंपली पहले मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट फाइल रीडर, सिंपल, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। एंड वन मोर पॉइंट कि अगर आप फाइल रीडर, मतलब आप कोई फाइल रीड कर रहे हो, सपोज वो एग्जिस्ट नहीं करी या वो करप्ट फाइल है, तो आपको एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए या तो आप ये पूरे कोड को आप तो चाहो ट्राई एंड कैच ब्लॉक में अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख के कैच ब्लॉक में हैंडलिंग कोड रख लो, या तो आप थ्रोज कीवर्ड का यूज करके आईओ एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो सिंपली यहाँ पे, ठीक है। इतना ओके, इतनी बेसिक सी चीजें थी। अब हमने क्या किया, हमने पूरी फाइल को वन बाय वन इस लूप के थ्रू वन बाय वन पढ़ लिया। अब ये 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 1 लाख कैरेक्टर है इसमें, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख कैरेक्टर के लिए को रीड करने के लिए हमारा जो ये फाइल रीडर है 1 लाख टाइम इस टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को एक्सेस करेगा, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि फाइल आईओ आईओ ऑपरेशन कितनी बार होगा, 1 लाख टाइम परफॉर्म होगा, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, जो काफी इस फाइल रीडर को इनएफिशिएंट बना देगा फॉर द लार्ज फाइल, ठीक है। ओके, अब हमने ये फाइल तो रीड कर ली, अब हमने फाइल को क्लोज भी करनी है। तो हम यहाँ पे सिंपली वाइल लूप के बाहर आते हैं, एफ आर डॉट क्लोज हम कर देते हैं इस फाइल को सिंपली। जो भी फाइल हमने ओपन की थी उस फाइल को हमने यहाँ से, जो भी फाइल यहाँ पे ओपन की थी वो फाइल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दी सिंपल, ठीक। इतना काम हमने कर दिया। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक्चुअली में हमारा पूरा फाइल जो भी हमारे फाइल में है वो पूरा रीड करके वन बाय वन हमें शो करेगा। आई शो यू जस्ट टेस्ट डॉट जावा and yeah, there's some errors I need to find out. Throws IO exception, class IO exception, okay, we need to import this also. Before we using IO exception, we need to import this, okay. I have imported a java.io exception, right, fine.
save and again try to compile. Let's see if any modification required or not for this code. Java C test.java successfully compiled. Java test we will execute. Now you'll see कि अब ये देखो आपकी टोटल जो है इसमें कितने कैरेक्टर हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख कैरेक्टर्स हैं। अब इसको रीड कर रहा है, वन बाय वन रीड करके हमें हमारे कंसोल में शो करेगा। हालांकि हमारा सिस्टम काफी फास्ट है ना, ये डिपेंड करता है ग्राफिक्स वगैरह पे, डिपेंड करता है आपकी ग्राफिक्स पे, आपके सीपीयू पे, आपके हर प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ये अब वन बाय वन कैरेक्टर, अब इसका वर्क फ्लो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, विजुलाइज कराऊंगा कि एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है। फिर उसके बाद हम बफर्ड रीडर देखेंगे कि बफर्ड रीडर कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये पूरे कैरेक्टर को देखो रीड कर रहा है। अब इस केस में कि अब यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, तो 1 लाख से ज्यादा कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए फाइल रीडर कितना इनएफिशिएंट हो जाएगा। वन बाय वन कैरेक्टर को रीड करेगा और 1 लाख टाइम, 1 लाख प्लस टाइम ये फाइल सिस्टम से इंटरैक्ट होगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इनएफिशिएंसी मानी जाएगी। अभी मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा था देखो, तो अब जाके ये फाइनली रीड किया है, पूरे कैरेक्टर को रीड करके हमारे सामने पूरा आउटपुट, हमारा जो फाइल का डेटा था वो हमारे कंसोल बॉक्स में लाकर रख देता है। तो ये था हमारा फाइल रीडर, की फाइल रीडर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। अब इसका छोटा सा विजुअलाइजेशन ये करते हैं हम कि सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बीच में एक बफर है, ठीक है। अब ये एज्यूम करते हैं ये बफर नहीं है हमारे पास, अब यहाँ ये हमारी फाइल है। अब इस फाइल डेटा, इस वाली फाइल की डेटा हमें चाहिए, ठीक है, इस वाली फाइल की डेटा हमें। अब सपोज करते हैं फाइल टेस्ट डॉट टीएक्सटी में कुछ डेटा सेव है। डेटा क्या है, हेलो कॉमा स्पेस आई स्पेस एम स्पेस राइटिंग एंड न्यू लाइन समथिंग समथिंग ऑन फाइल हैंडलिंग, हेलो आई एम राइटिंग समथिंग ऑन फाइल हैंडलिंग, ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, अगर सपोज हम एज्यूम करते हैं कि ये बफर हमारे पास नहीं है, ये बफर रीडर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से रीड, जैसे हम फॉर डॉट रीड करेंगे तो एक कैरेक्टर उठ के आएगा हमारे पास और हमारे कंसोल के पास यहाँ पे आके प्रिंट होगा। फिर दूसरा कैरेक्टर उठ के आएगा, दूसरा कैरेक्टर हमारे पास ई प्रिंट होगा, एल आएगा एल प्रिंट होगा, सेकेंड एल आएगा सेकेंड एल प्रिंट होगा, ओ आएगा ओ प्रिंट होगा, देन कॉमा आएगा देन कॉमा प्रिंट होगा, सो ऑन। तो इस तरीके से सपोज अगर हमारे पास 1 लाख कैरेक्टर हैं, जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा ऑलमोस्ट 1 लाख कैरेक्टर्स हैं, तो 1 लाख कैरेक्टर्स के लिए ये बार बार फाइल रीडर क्या करेगा, इस फाइल सिस्टम से इंटरैक्ट होगा। मतलब कि 1 लाख टाइम आईओ ऑपरेशन होंगे, जो कि काफी इनएफिशिएंट है। अब बफर्ड रीडर क्या कहता है, बफर्ड रीडर क्या करेगा कि आपको बीच में जो हमारे फाइल रीडर है, फाइल रीडर के ऊपर एक रैपर की तरह काम करेगा। मतलब जैसे कि फाइल राइटर था, बफर राइटर था, बफर राइटर फाइल राइटर के लिए ऊपर रैपर की तरह काम कर रहा था, सेम वे में ये बफर रीडर भी इस फाइल की तरह, जो फाइल रीडर है उस फाइल रीडर के ऊपर एक बफर्ड एक रैपर की तरह काम करेगा। मतलब कि अब ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट तो उठाएगा लेकिन डायरेक्टली जो है ये जो कंसोल है ना, ये कंसोल रिक्वेस्ट इससे नहीं करेगा, फाइल रिक्वेस्ट से नहीं, फाइल टेस्ट से नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, कंसोल किसके पास जाएगा, बफर्ड के पास जाएगा, बोलेगा डू यू हैव एनी डेटा फ्रॉम फॉर दिस फाइल। तो बफर्ड क्या करेगा, बफर्ड इसके पास जाएगा, फाइल के पास जाएगा और एक बार में ढेर सारा डेटा उठा के लाके अपने पास स्टोर कर लेगा। और वन वन अब अगर कंसोल कहेगा कि आप मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा दो, तो उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा देगा। कहेगा मुझे लाइन बाय लाइन कैरेक्टर डेटा दो, तो उसे लाइन बाय लाइन डेटा देगा। जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट होगी उसको उसी हिसाब से उसको डेटा देगा। वो बोल रहा है आप मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर डेटा दो, तो एक एक कैरेक्टर डेटा रीड कराएगा। अगर वो बोलेगा मुझे लाइन बाय लाइन डेटा रीड कराओ, आई डोंट हैव टाइम, तो वो लाइन बाय लाइन डेटा को रीड कराएगा, ठीक है। लेकिन ये जो कंसोल है, जो हमारा ये फाइल, जो हमारा ये बफर रीडर है, इसका इस फाइल सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा। ये बफर रीडर के पास आएगा एंड देन इस बफर के पास आएगा, इसके पास जो भी स्टोर है, डेटा स्टोर है, वो उस डेटा को रीड करेगा, वन बाय वन डेटा को रीड करेगा। नाउ डिपेंड कि बफर की साइज कितनी है। मैंने बोला प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बफर की साइज होती है वो फ्यू केबीज में होती है, केबी में होती है। तो सपोज यहाँ पे मैं एक सिनेरियो ले लेता हूँ कि जैसे ही हेलो आई एम राइटिंग, ये वाली जैसे ही हमारे पास ये डेटा आई और ये डेटा आते ही हमारी ये वाली जो बफर है, ये बफर फुल हो गई। अब जैसे बफर फुल होगी तो यानी हमें क्लोज को कॉल करना पड़ेगा। और बफर फुल हो गई तो फुल होने का मतलब तुरंत ये क्या करेगा, क्लोज को कॉल करने की जरूरत नहीं है, बफर फुल होते ही हमारे डेटा को रीड कर देगा, कंसोल पे रीड कर देगा।
अब बफर को फिर से एम्प्टी कर लेगा, जैसे ही बफर एम्प्टी होगा वैसे सेकंड टाइम ये डेटा उठ के हमारे पास फिर से सेम बफर में आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग बफर नहीं है, सेम बफर है। फिर से ये बफर में आ जाएगा, जैसे अगर बफर फुल हो गई या फिर आप क्लोज मेथड को कॉल कर रहे हो तो ये पूरा डेटा उठ के हमारे पास फिर से कंसोल में आके रख देगा। मतलब एक बार में आप देखोगे इतनी डेटा पढ़ने के लिए हमें सिर्फ दो बार जो है इस फाइल टेस्ट डॉट टीएक्सटी को इंटरैक्ट करना पड़ा। हालांकि एक ही बार में ये हो जाएगा अगर हमारे पास बिग से बिग फाइल हो रही है, अगर हमारी बफर के साइज जो है वो एक्सीड कर रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, तो क्या करेगा, एग्जॉस्ट सिचुएशन में जो करंट डेटा रहेगा उस डेटा को पहले रीड करा देगा, देन फिर से उतने ही टाइम में वो इससे इंटरैक्ट होगा, इंटरैक्ट होकर जो बाकी बचा हुआ डेटा रहेगा उस डेटा को उठा के अपने बफर में लाएगा और फिर से उसको रीड करा देगा कंसोल में लाके। सिंपल है, ठीक है। ये सेम वे में जैसे हमने फाइल बफर राइटर पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो सेम वे में इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बस इसका थोड़ा सा अपोजिट है। वहां डेटा हमें रीड करना था तो बफर क्या कर रहा था, बफर हमसे डेटा ले रहा था फिर फाइल को दे रहा था। यहां फाइल से डेटा ले रहा है और फिर हमें डेटा दिखा रहा है, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है इसमें। अब थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन करके हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। बफर्ड एक्चुअली बफर रीडर जो है कैसे वर्क कर रहा है, बफर रीडर कैसे फाइल रीडर से बेटर एफिशिएंसी दिखा रहा है। उसके पहले एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन में क्या है कि आप यहाँ पे देखो, विदाउट बफरिंग, अगर हमारे पास बफरिंग नहीं होता तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल से हमें डेटा रीड करने के लिए आईओ ऑपरेशन होता, एक कैरेक्टर रीड करने के लिए एक ऑपरेशन, एक आईओ ऑपरेशन, सेकंड कैरेक्टर रीड करने के लिए सेकंड आईओ ऑपरेशन, एंड सो ऑन। सपोज जैसे 1 बिलियन है, 1 बिलियन कैरेक्टर के लिए 1 बिलियन आईओ ऑपरेशन हमें रीड करना पड़ता। लेकिन विद बफरिंग अगर हम देख रहे हैं तो अगर सपोज फाइल है और हमारी बफर की साइज 8192 बाइट्स है, तो एक बार में सपोज ये क्या कर रहा है, 8192 कैरेक्टर्स को ये ले रहा है, ठीक है, एंड वो स्टोर कर ले रहा है बफर में, और एक बार इंटरैक्ट किया और 8192 कैरेक्टर सपोज इतना ले लिया और वो स्टोर कर लिया अपने बफर में, एंड फिर उसके बाद ये अपने कंसोल में या यूजर को ये रीड करा रहा है। एक बार में कितना रीड करा सकता है, 8192 कैरेक्टर्स रीड करा सकता है। अब यूजर के रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड है। हम देखेंगे कि ये भी देखेंगे कि यूजर अगर चाहता है कि मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड कराओ, उसके लिए भी मेथड देखेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमें जो है लाइन बाय लाइन डेटा को रीड कराओ, तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो इसमें कैसे हो रहा, फाइल के लिए 8192 कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए सिर्फ एक आईओ ऑपरेशन हो रहे हैं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बल्क फाइल में एक बल्क कैरेक्टर को हम रीड करने में सिर्फ एक आईओ ऑपरेशन ले रहे हैं, और यहाँ एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए एक आईओ ऑपरेशन ले रहे हैं। मतलब 1 बिलियन कैरेक्टर को रीड करने के लिए 1 बिलियन आईओ ऑपरेशन लेंगे, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, काफी इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया कि बिना बफर रीडर के हमने अज्यूम किया था कि अगर बफर रीडर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उस केस में क्या हो रहा है। अब हम अज्यूम करेंगे कि अगर हमारे पास अब बफर रीडर है तो हमें इस फाइल रीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे रीड करने के लिए। हालांकि फाइल रीडर की जरूरत पड़ेगी, बफर रीडर एज अ रैपर काम करता है, किसके ऊपर, फाइल रीडर के ऊपर एज अ रैपर काम करता है। तो मतलब इस लाइन की तो हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन जो हम यहाँ रीड कर रहे हैं, एफआर डॉट रीड कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बफर्ड रीडर की हेल्प से अगर हम इसे रीड करेंगे तो हम लाइन बाय लाइन यानी हम बल्क में कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको शो करता हूं इसमें। तो सेम चीज, ये सारी चीजें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं अगेन, एंड या रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, नाउ हमें बफर रीडर की जरूरत है, तो हमने यहाँ पे एक पहले फाइल रीडर बना लिया। अब इसके ऊपर मुझे एक रैप करना है। रैप किसका रैप करना है, बफर रीडर का रैप करना है। तो हम यहाँ पे बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, बफर रीडर, उसको हम शॉर्ट फॉर्म दे देंगे br एंड न्यू देन बफर रीडर, ठीक है। ओके, इसके अंदर हम fr को पास कर देंगे, एंड वी ऑल नो दैट कि इसको हम और अलग तरीके से लिख सकते हैं। अलग तरीका क्या है, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं बफर्ड रीडर br1 is equals to new buffered reader, एंड इसको न्यू तरीके से लिखने के लिए मतलब है न्यू फाइल रीडर, जैसे प्रीवियसली हमने किया था। इसके अंदर हम अपने फाइल को पास कर सकते हैं टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी, सिंपल। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। सो दोनों तरीका सेम है। मैंने आपको फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ये सिंपल तरीका ले लिया कि पहले हमें एक फाइल रीडर की तो जरूरत पड़ेगी। अब इस फाइल रीडर के ऊपर अपने हम बफर्ड रीडर का एक रैप कर देंगे, बफर रीडर से हम रैप कर देंगे। अब क्या होगा, एक एक कैरेक्टर उठ के आ जाएगा, एक बल्क में कैरेक्टर उठ के आ जाएगा हमारे बफर रीडर रैप के पास, यानी मेमोरी के पास, जो टेम्परेरी मेमोरी है उसकी कुछ साइज होगी, उस साइज के हिसाब से आ जाएगा। अगर उसकी साइज फुल हो जाती है तो बफर रीडर तुरंत अपने बफर को खाली कर देगा, यानी कि कंसोल में
कंसोल को डेटा जितना भी रहेगा सब शो कर देगा। या फिर जो डेटा सब कुछ आ चुका है तो यानी कि हम फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, तो जैसे हम br डॉट क्लोज करेंगे वैसे ही सारा डेटा जितना भी बफर रीडर में जितना बफर में जितना भी डेटा रहेगा वो डेटा ट्रांसफर कर देंगे हम कंसोल में, यानी कि हम यूजर को शो कर देंगे कि रीड करो, ये है डेटा आपके लिए। ओके, सो ऑन। सो बफर रीडर, अब हमने br की यूज, br की हेल्प से, अच्छा अब बफर रीडर हमें अगर यूज करना है तो उसको हमें इंपोर्ट भी करना होगा सिंपली। सो इंपोर्ट जावा डॉट io डॉट बफर्ड रीडर, सिंपल बफर्ड रीडर। ठीक है, सेम ये इंपोर्ट करना आप मत भूलना, तो नहीं तो कंपाइल टाइम एरर तो आना ही आना है। ओके, सो नाउ अब हम इस बी आर, अभी बी आर क्या है एक्चुअल में बी आर किसको किसके लिए है, इस एफ आर ऑब्जेक्ट के लिए। अभी एफ आर ऑब्जेक्ट किसका है, फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट है, जो कि किसको रेफरेंस कर रहा है, टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को रेफरेंस कर रहा है। मतलब कि टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को के कैरेक्टर्स को के डेटा को हम बल्क कैरेक्टर में बल्क में हम रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बी आर। तो हम इस बी आर का यूज करेंगे, बी आर डॉट रीड हम करेंगे सिंपली, है ना। अब यहाँ पे बी आर डॉट रीड हमने जैसे किया, मतलब कि अब ये अपने हिसाब से जितना भी साइज रहेगा बफर का, बफर के साइज के हिसाब से यहाँ पे जाएगा और टेक्स्ट यहाँ से उठा लेगा, इकट्ठे टेक्स्ट उठा लेगा। सपोज इसने क्या किया, यहाँ से टेक्स्ट उठाया, यहाँ तक टेक्स्ट इसने उठा लिया, सपोज यहाँ तक इसने टेक्स्ट उठा लिया। अब टेक्स्ट, इतना टेक्स्ट उठा के अपने बफर साइज में रख लिया, अभी कंसोल को नहीं दिया, बफर साइज में रख लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया बी आर डॉट रीड यूज किया, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीडिंग, यहाँ सिंपल रीड का मेथड का क्या मतलब हुआ, यहाँ मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड हो, तो यहाँ आई वांट कैर बाय कैर डेटा टू बी रीड, टू बी रीड, सिंपल। मतलब अगर मैं कैर बाय कैर डेटा रीड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे रीड मेथड का यूज करूंगा, सिंपल। ठीक है, तो रीड मेथड क्या करेगा, अब ये बफर से, ना कि फाइल सिस्टम से, बल्कि इस बफर से एक एक कैरेक्टर उठाएगा और रीड करेगा सिंपली। ठीक है, तो सेम वे में हम इसको, और ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपल, जैसे कि हमने प्रीवियसली फाइल रीडर के लिए देखा था कि अगर हम कैर बाय कैरेक्टर डेटा रीड कर रहे हैं तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो इंटीजर वैल्यू उसकी रिस्पेक्टिव आस्काई वैल्यू होगी। तो उसको हम स्टोर कर लेंगे इंट आई इज इक्वल्स टू, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, एंड देन सेम वे में while i इज नॉट इक्वल्स टू -1, जब तक कि हमें -1 नहीं मिल जाता, मतलब कि नल वैल्यू नहीं मिल जाती, तब तक हमें नहीं रुकना है। ठीक है, सो हम प्रिंट करते जाएंगे सेम वे में, एंड यहाँ प्रिंट एलन ना यूज करके प्रिंट यूज करेंगे, एंड यहाँ पे पहले हम कैर में इसे टाइप कास्ट कर लेंगे, कैर एंड आई को प्रिंट कर देंगे, सिंपल। एंड हर बार आई को हम रीड करते जाएंगे, सिंपल, आई इज इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड, सिंपल। ठीक है, अब ये यहाँ पे, अब ये आप मत समझना जैसे हमने एफ आर डॉट रीड किया था, एफ आर डॉट सब कुछ सेम किया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आईओ ऑपरेशंस कम हो जाएंगे, है ना, आपको दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे आईओ ऑपरेशन कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने बी आर डॉट रीड किया है, विच मीन्स बफर्ड रीडर की हेल्प से यूज किया है, बफर्ड रीडर के ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसे रीड किया। मतलब कि अब ये वाला रीड उस फाइल रीडर वाले रीड से डिफरेंट है। यहाँ पे ये रीड इस वाले इसके बफर से होगा, जिसके बफर में जितना स्टोर रहेगा उसी हिसाब से इसके बफर के मेमोरी के हिसाब से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड करेगा। अभी हम नेक्स्ट में अभी हम डिस्कस ये करेंगे कि हम लाइन बाय लाइन कैसे रीड कर सकते हैं, एक साथ हम एज एन कैर एरे कैसे रीड कर सकते हैं, जैसे हम फाइल रीडर में देखे थे, एक बार में एक कैरेक्टर एरे में हम उसे स्टोर करेंगे और सब कुछ एक बार में हम रीड कर सकते हैं। तो ये चीजें भी हम देखेंगे विद वन बाय वन, लेकिन यहाँ पे बफर रीडर कैसे काम कर रहा मैं आपको यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ सिंपली। ठीक है, ये करने के बाद हमने सिंपली क्या कहते हैं, बी आर डॉट क्लोज कर दिया और कुछ नहीं किया, बी आर डॉट क्लोज, सॉरी, बी आर डॉट क्लोज कर दिया सिंपली हमने। मतलब कि अब जैसे हमने बी आर डॉट क्लोज किया, मतलब कि अब बफर्ड रीडर में हमें यहाँ फ्लश करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे कि प्रीवियसली हमने फ्लश किया था राइट के लिए, तो यहाँ रीड के लिए हमें फ्लश करने की जरूरत नहीं है। क्लोज करेंगे मतलब कि बफर्ड में लास्ट में जो भी डेटा रहेगा वो डेटा उठ के फिर से हमारे कंसोल में आ जाएगा, यानी यूजर के पास आ जाएगी, यूजर के सामने आ जाएगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ, एंड लेट्स सी एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड और नॉट, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, so no compile time error, let's see the data, sorry, java test, so this is the data and it will take some time, we know that, so I'm going to cut this। so ये है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम कैसे रीड करते हैं बफर रीडर की हेल्प से। अब हम ये देखेंगे कि हम इसको डिफरेंट डिफरेंट, इस रीड मेथड का कुछ ओवर लोडेड मेथड है, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। सो
Yeah, we can see here the first one is read. Reads a single character from the stream. It returns an int representing the character read or -1 if the end of the stream is ended. स्ट्रीम इज रीच्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रीड मेथड जो अभी जस्ट हमने देखा वो सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा। कहाँ से रीड करेगा? फ्रॉम द बफर। ठीक है, फ्रॉम द बफर, नॉट फ्रॉम द फाइल सिस्टम। ठीक है, ये डिफरेंट है हमारे फाइल रीडर और बफर रीडर में। ठीक है, सेकेंड वाला मेथड हमारे पास सिमिलरली है जो रीड कैर, मतलब एक कैरेक्टर फॉर्म में, कैरेक्टर एरे के फॉर्म में हम डेटा को रीड कर लेते हैं कैरेक्टर एरे में और फिर उसके बाद वहां से रीड करते हैं। मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किया था फाइल रीडर में, तो आप उस एग्जांपल को रेफर कर सकते हो। सेकेंड थर्ड वन है रीड लाइन। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम डेटा को रीड लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। कैसे रीड करते हैं मैं आपको शो करता हूँ सिंपली। आ जाते हैं अपने कोड में। बिफोर दैट आप यहाँ पे देख लो, रीड्स फुल लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब कि एक पूरी लाइन टेक्स्ट की जितनी भी एक लाइन, जब तक न्यू लाइन नहीं आता है तब तक उस डेटा को रीड करेगा, रिटर्निंग इट एज अ स्ट्रिंग। जैसे प्रीवियसली हमें इंट में रिटर्न हो रहा था, मतलब उसकी ASCII वैल्यू रिटर्न हो रही थी, यहाँ पूरी की पूरी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। एंड इट रिटर्न्स नल व्हेन द एंड ऑफ द स्ट्रीम इज रीच्ड। मतलब कि हमने -1 देखा था जब हमारी फाइल जो है पूरी तरीके से रीड हो जा रही थी, -1 रिटर्न हो रहा था क्योंकि आप वहां इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा रीड कर रहे थे। अब हम लाइन बाय लाइन डेटा रीड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आते हैं, तो इस केस में हमारे पास जो है लाइन बाय लाइन डेटा को रीड होगा। जैसे हम इस पूरे डेटा को हम यहाँ से हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, सपोज दिस इज द efficient buffered reader class and we can read data line by line. You know it is a good reader class, ब्ला 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 ब्ला, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सिंपल ऐसे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इसे काफी टाइम हमने इसे पेस्ट कर दिया सिंपल। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। अब ये क्या करेगा, बफर रीडर, जब मैं यहाँ रीड लाइन मेथड का यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, जब तक हमें न्यू लाइन नहीं मिलेगी तब तक इस डेटा को रीड करता रहेगा। अब न्यू लाइन कैसे डिटेक्ट होगा यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे, जैसे इसके बाद कोई डेटा नहीं है, अब इसके बाद कोई भी डेटा इसको नहीं मिला, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा होगा, मतलब कि न्यू लाइन है हमारे पास। यहाँ पे हमें दिख नहीं रही लेकिन यहाँ पे कंसीडर होगा न्यू लाइन। अब कंसीडर होगा न्यू लाइन मतलब न्यू लाइन में आ जाएंगे हम, फिर से हमें ये डेटा मिलेगी। इस डेटा को रीड करेंगे जब तक हमें न्यू लाइन नहीं मिल जाएगी। इस तरीके से लाइन बाय लाइन हम डेटा को रीड करेंगे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे रीड लाइन का हम यूज करेंगे। सो सिंपली रीड लाइन, और हम जानते हैं कि रीड लाइन क्या रिटर्न करता है, एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेंगे, सिंपल स्ट्रिंग लाइन, लाइन नेम से हमने स्ट्रिंग ले ली। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं ना कि हम लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करें, सो इट विल रीड लाइन बाय लाइन। सो ये क्या हमारा फर्स्ट लाइन है, ये हमारा, हम पहली फर्स्ट लाइन को रीड कर रहे हैं। फर्स्ट रीड फर्स्ट लाइन, हमने फर्स्ट लाइन को रीड किया। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन को हम चेक करेंगे क्या ये नल है। अगर ये नल है मतलब तो यानी कि ये पहली लाइन है, और यहाँ अगर मुझे नल मिल गई इस लाइन पे, मतलब कि जो है यहाँ पे हमारा डेटा खत्म होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे और यहाँ पे एंडिंग यहाँ पे नल की तरह होगी क्योंकि एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट हो रही है। जो एंडिंग में यहाँ पे क्या कहीं बाय डिफॉल्ट नल स्टोर होगा, जो JVM यहाँ पे डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे नल स्टोर है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे वाइल में आएंगे। वाइल में सिंपली हम यहाँ पे लाइन इज नॉट इक्वल्स टू नल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जब तक हमें लाइन नल नहीं मिल जाती तब तक हम इस डेटा को रीड करेंगे। एंड यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली यहाँ प्रिंट एलन कर सकते हैं फॉर द न्यू लाइन, एंड यहाँ लाइन को प्रिंट कर सकते हैं सिंपल। आई नो कि मैं यहाँ पे प्रिंट एलन यूज कर रहा हूँ विच इज द मेथड ऑफ द प्रिंट राइटर, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। हालांकि हम ये स्टार्टिंग से करते हैं प्रिंट एलन, इसको हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। लास्ट सेशन होगा अगला सेशन, उसके बाद हम कुछ कोडिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन द फाइल आईओ कॉन्सेप्ट। 3-4 क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रिंट एलन कैसे एक्चुअली आया कहाँ से, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हर लाइन को प्रिंट की, जितनी लाइन हमने रीड की उस लाइन को प्रिंट किया और हर बार लाइन को रीड किया। नाउ रीडिंग द सेकेंड नेक्स्ट लाइन, नाउ इट विल बी रीडिंग नेक्स्ट लाइन, सिंपल।
कुछ नहीं किया, सिंपल रीड लाइन मेथड का मैंने यहाँ पे यूज आपको दिखा दिया। सिंपल इसे सेव करते हैं। नाउ इट विल बी द रीड लाइन बाय लाइन। सो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, there is some incompatible type of yeah, right. Here we used a read now, so it will be the read line for the next line, right? So next control shift plus C, and here Java C, wait, Java C test dot Java, and probably yeah compile successfully. So Java test here, and just yeah, we can see the line by line we can read this. सो ये काम क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है। और यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि लाइन बाय रीड कर रहा मतलब हर लाइन के लिए ये जाता होगा आयु के पास, ऐसा नहीं है। हर लाइन के लिए नहीं जाएगा, इसकी जितनी साइज होगी उतनी साइज में पहले जितना भी यहाँ पे डेटा है, जितना डेटा इसके बफर में आ सकता है उस डेटा को अपने बफर में ले लेगा। और फिर आपको लाइन बाय लाइन अगर आप मांगो तो लाइन बाय लाइन देगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मांगो तो आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये बफर आपको देगा। सिंपली यहाँ से जितना भी साइज होगा अपने साइज के हिसाब से, इस बफर के साइज के हिसाब से इस डेटा को पूरा उठा लेगा अपने बफर के अंदर। फिर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चाहिए तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देगा, आपको लाइन बाय लाइन चाहिए तो आपको लाइन बाय लाइन देगा। आपने अगर रीड लाइन यूज किया है मतलब आपको लाइन बाय लाइन चाहिए, आपने अगर रीड मेथड यूज किया है तो मतलब आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चाहिए सिंपली। ठीक, तो या दिस इज वाज द बफर रीडर। इसमें एक और मेथड है, रेडी मेथड है, इसको भी मैं आपको शो कर देता हूँ। रेडी मेथड क्या करता है, ये जब भी रेडी होगा तो ये शो करेगा, मतलब ट्रू ट्रू रिटर्न करेगा। अगर रेडी नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न। मतलब कि सपोज अगर यहाँ पे डेटा फिनिश हो चुका है, मतलब इसके पास डेटा फुल हुआ, ठीक है, इसका बफर फुल हुआ, इसने आपको दे दिया, अब ये दोबारा रीड करने जा रहा है डेटा और अभी ये रेडी नहीं है ना, तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जब यहाँ से डेटा लेके आके अपने बफर में फिल कर लेगा तभी ये रेडी हो जाएगा, तब ये डेटा आपको एक्नॉलेज करेगा और आप यहाँ से डेटा ले सकते हो। तो इस केस के लिए हमारे पास एक और मेथड है, रेडी मेथड है, उसको यूज कर सकते हैं। सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ सिंपली। यहाँ पे इफ में यहाँ पे आते हैं, बी आर डॉट रेडी को हमने जैसे सिंपली कॉल किया अगर, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारा डेटा रेडी है तो, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा सिंपल। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर आता हूँ, एक स्टेटमेंट दे देता हूँ सिंपली कि योर डेटा, सपोज हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हमसे कम बफर कह रहा है हमसे, योर डेटा इज रेडी टू रीड, सिंपल। ठीक है, सो अगेन इसे सेव करते हैं, कंट्रोल से प्लस सी, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, and enter, probably compile java, class name is test, simple। योर डेटा इज रेडी टू रीड, मतलब कि इसने एक बार में ही इसने पूरे डेटा को ले लिया, एक बार में इसने पूरे डेटा को अपने बफर में ले लिया। मतलब आप देखो यहाँ पे आईओ ऑपरेशंस कितने कम हो जा रहे हैं, कितना लेस हो जा रहा है। अब जो फाइल रीडर था वो इनएफिशिएंट क्यों था, कि इसको रीड करने के लिए वन बाय वन वो फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट हो रहा था। यहाँ पे एक लास्ट मेथड है क्लोज मेथड, क्लोज द रीडर एंड रिलीजेस एनी सिस्टम रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद इट। तो क्लोज का मतलब पता है कि सारे सिस्टम सारे रिसोर्सेज को हमें क्लोज करना है जिसे भी हमने ओपन किया था सिंपली। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कितना एमएस सेकेंड ले एमएस ले रहा है, टाइम ले रहा है। लेट्स सी, कि मुझे भी नहीं पता है कि ये कितना एमएस लेगा। एमएस मतलब कि मिली सेकेंड ले रहा है विद बफर्ड रीडर एंड विदाउट बफर्ड रीडर कितना ले रहा है। तो पहले अभी हमारे पास बफर्ड रीडर का प्रोग्राम रेडी है, तो इसमें हम चेक करेंगे कि कितना एमएस ले रहा है। तो चेक करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक थोड़ा सा यहाँ पे चीजें क्रिएट करेंगे। I'll show you just। जैसे ही हमारा कंट्रोल इस मेन मेथड के अंदर आएगा, सिंपली हम ले लेंगे लॉन्ग स्टार्ट टाइम नेम से हमने एक मेथड, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इसमें मैंने सिस्टम डॉट नैनो टाइम एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हमें जो स्टार्ट टाइम है वो मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ एक कमेंट दे देते हैं स्टार्ट टाइम है। ठीक है, सिंपल स्टार्ट टाइम दे दिया। एंड सेम इसको फिर से हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके एंड में जैसे जब हमारा ये पूरा प्रोग्राम क्लोज होगा, जैसे हम br डॉट क्लोज करेंगे उस टाइम में हमने एक और वेरिएबल बना लिया एंड टाइम नेम से, एंड टाइम नेम से। और फिर से मैंने स्टार्ट नैनो टाइम को मैंने कॉल कर दिया, सिंपली सिस्टम नैनो टाइम को मैंने कॉल कर दिया मेथड को। अब ये नैनो टाइम मेथड हमारे सिस्टम क्लास में
है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जो कितना एमएस है, मेरे को भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि बफर रीडर कितना जो है प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे टाइमिंग से कुछ एफिशिएंसी दे रहा है या फिर सिर्फ आईओ ऑपरेशन से एफिशिएंसी देगा। ठीक है, लेट मी चेक फर्स्ट। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम हम यहाँ पे निकाल लेंगे, लॉन्ग एग्जीक्यूशन time which is nothing but the start sorry end time minus start time, सिंपल, एंड डिवाइडेड बाय 1 लाख कर देते हैं सिंपली। 1 मिली मतलब मिली सेकेंड के में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 या 6 zeros आर देयर, सो मिली सेकेंड में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं सिंपली। सो टोटल टाइम टेकन इज, यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम एंड इट इज दिस टाइम इज इन ms, so we'll provide the ms here simply। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। जावा सी टेस्ट डॉट जावा successfully compiled, so java test here। now we can see here it is taken 226 millisecond। ठीक है, 226 मिलीसेकेंड। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी अपने लिए, अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन। 281 ms सेकेंड, लेट्स सी अगेन java c test and again 323 ms। now let's see again something java test। okay, so it is varying, there is some variation which is below the 400 ms, I guess। I will do again, let's see if it is 400 or not। it is 344 ms। now we'll check with the without buffer reader। ठीक है, अब बफर रीडर के बिना यानी कि फाइल रीडर का हम यूज करेंगे सिंपली, तो ये चीज हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं सिंपल। एंड यहाँ पे हम इंट ले लेते हैं सिंपली, इंट आई ले लेते हैं एंड इज इक्वल्स टू बी आर। रीड लाइन नहीं कर सकते यहाँ पे, हम रीड करेंगे क्योंकि फाइल रीडर में कोई भी रीड लाइन नाम का मेथड नहीं होता है, सिंपल। एंड इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे इफ को, सो इफ को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। एंड नाउ ये सेंटेंस की भी जरूरत नहीं है। एंड वाइल लाइन की जगह हम यहाँ पे आई रख देंगे सिंपल। आई इज नॉट इक्वल्स टू नल की जगह हम माइनस रखेंगे, so it will be the -1 here। and here also br dot read नहीं होगा, यहाँ पे fr dot read होगा और line नहीं होगी यहाँ पे। so we'll just reading the character by character and here it should be I here and here it should be fr। simple, everything is done, I guess। yeah, everything is done now। here I guess should be some typecasted char data। okay, fine। now I'll just try to do again same thing, java c test.java। now we can see some errors, br close, yeah, it should not be the br close, it should be the fr close, so it should be the fr close। save and try to again read execute, so java c test.java, while compiling there is any no compile error, so java test here, we'll just put here, okay, we made a mistake here dude, so it should be ln, it should be mn, and here it should be java c test.java, and here no compile time error, so java test here। okay, let's see how much you can see what is the difference here। you can see the big difference here, it is 1659 ms। 1659 ms means 3 into 4 into it is larger than taking larger time than the buffered reader। तो सो बफर रीडर यहाँ कितना एफिशिएंट है टाइम से भी आपको पता चल गया। मैं इसे बार बार करूंगा तो टाइम इसका एक्सीड होते जाएगा। सो होप सो एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट फाइल रीडर एंड द बफर रीडर। सो विल सी यू अगेन, बाय।